ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची है पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जहां अरुणाचल प्रदेश का लोता अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2013 को। तब सबसे पहले अरुणाचल टुडे टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी अरुणाचल प्रदेश का लोता स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि काफ़ी महीनों से जो अरुणाचल टुडे टीम है, अरुणाचल प्रदेश का लोता स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, से लेकर हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं। और अभी भी हम आए हुए हैं पासीघाट के वही यूनिवर्सिटी में। और नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं और लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और मैं बता दूं, इस वक्त हम ईटानगर से आए हुए हैं पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो देख रहे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश का पहला और लोता स्टेट यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 को। तब से लेकर काफ़ी जो प्रोग्रेस था, ये जो कंस्ट्रक्शन का बोलिए, बहुत ही स्लो था। और आखिरकार 2021 को सीएम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया गया। और साथ ही साथ सेम ही ईयर को जो कंसर्न मिनिस्टर ताबा तेदिर के द्वारा एकेडमिक ब्लॉक का भी फाउंडेशन ले किया गया था, जो आप सब विजुअल में देखोगे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और मैं बता दूं कि 10वां साल चल रहा है, 2013 को इस्टेब्लिश किया गया था, अभी 2023 चल रहा है, 10वां साल चल रहा है। और 10वां साल में ही खुशखबरी की बात है कि देर ही सही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट का जो लोता यूनिवर्सिटी है, उसका जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो चुका है। मार्च 3 को जो रिलीज किया गया था कि डॉक्टर तोमो रिबा जी को एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। और इस वक्त हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि अभी के समय में जो वाइस चांसलर जी है तोमो रिबा जी, वो अभी चैम्बर में है। उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखोगे तो पहले कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था और काफ़ी मतलब मेंटेनेंस ही नहीं था। लेकिन अभी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वीसी बैठ चुका है, वीसी का अपॉइंट हो चुका था। आई गेस इस साल जैसे भी जो एश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि सेशन चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे अरुणाचल में रहता है कि जब इंस्टीट्यूशन का अपग्रेडेशन को अनाउंसमेंट किया जाता है, इनोग्रेशन किया जाता है विदाउट फुल फैसिलिटीज कह सकते हैं। वो जो अभी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हम जो देख रहे हैं, जितना हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन के कम्प्लीट हो चुका है। जो एकेडमिक ब्लॉक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यूनिवर्सिटी जब बनता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होना ज़रूरी है। प्लेग्राउंड होना ज़रूरी है, ऑडिटोरियम होना ज़रूरी है, वाइस चांसलर का बंगलो होना, फैकल्टीज़ का रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होना ज़रूरी है, बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल, काफ़ी चीज़ें जो एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम सीधा जो कंसर्न वाइस चांसलर जी है उनसे मिलेंगे और अपडेट जानेंगे, उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, हम क्रेडिट लेना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो प्रोग्रेस था कंस्ट्रक्शन का बोलिए या फिर वीसी का अपॉइंटमेंट को लेकर काफ़ी स्लो चल रहा था। बार बार लगातार हम रिपोर्ट बनाकर जो कंसर्न अथॉरिटी, इवन जो मिनिस्टर जो सीएम है, उनसे हमने सवाल रखा। उसके चलते कह सकते हैं कहीं ना कहीं छोटा ही सही, लेकिन हमारी तरफ से हमने कंट्रीब्यूट किया और आखिरकार वीसी का अपॉइंटमेंट हो चुका है और अभी वो चैम्बर में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उनसे मिलते हैं और अपडेट जानते हैं अभी तक यहाँ का स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है, फैकल्टीज का क्या अपडेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम उनसे जानेंगे कि इस बार स्टेट का जो लोता यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी का क्लास का जो सेशन चालू होगा कि नहीं। चलिए। अच्छा लगेगा सर।
तो फाइनली अभी हम हैं अरुणाचल प्रदेश का पहला स्टेट यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के वाइस चांसलर के चैम्बर में, जो और फ्रेम में आप ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे स्टेट का पहला स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर डॉक्टर तोमो रिबा जी। सर ने तो ऑलरेडी पहले 1-2 महीने पहले उन्होंने यहाँ आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। हमने सोचा कि अभी आकर देखें कि क्या अपडेट है, क्योंकि सर की तरफ से हमने देखा था कि जैसे ही बनते यहाँ ज्वाइन करते ही उन्होंने गवर्नर को अप्रोच किया, साथ ही साथ सीएम से मिले, जो कंसर्न मिनिस्टर से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की। चलिए सर से हम सीधे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अभी के समय अगर मैं बता दूं तो सर सिंगल हैंडेड ही वो पूरे यूनिवर्सिटी को हैंडल कर रहे हैं, सिलेबस को बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर को बोले, सब चीज़ को। तो सर से हम जानेंगे कि सर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने या होने वाला है, हो ही गया, तो हमने देखा कि आप ईटानगर आए थे यहाँ ज्वाइन करने के बाद में गवर्नर से मिले, सीएम से मिले, इवन आपके तरफ से कमिश्नर रिप्रेजेंटेशन भी रखा गया कंसर्न मिनिस्टर को। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या रेस्पॉन्स आया और अभी क्या अपग्रेडेशन, क्या चेंजेस आया आप यहाँ आने के बाद में सर ये यूनिवर्सिटी। हाँ, ये बेटी ज्वाइन टू किया था राजभवन में हम आपका 13 मार्च के बाद फिर हमको सोचा कि उधर रहना अच्छा नहीं, यहाँ का बीसी है, इतना रहना अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ नहीं आके उसको कोई डिमांड हम भी नहीं कर सकता है उसको, है ना। यहाँ आऊँगा आके या यहाँ आने के बाद हम देख ले ये करना है, तब थोड़ा यह जानने के बाद, ये रियल स्टेटस जानने के बाद ही हम गवर्नर से बात कर सकेंगे, सीएम से सीधा उधर से बोलना नहीं होता है। इसलिए हम आने के बाद सब स्पेस लिफ्टिंग के यहाँ पर जंगल था, साफ अप कर लिया और कुछ हेल्पिंग हैंड कुछ रखा, उसको कम्प्लीटली प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, और कुछ सैलरी जब तक सैलरी नहीं मिले वो कंडीशन में रखा है कि आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद हम गवर्नर को फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फिर मिलना है, फर्स्ट टाइम तो ज्वाइनिंग के लिए मिला था, अभी फॉर्मेली मिलना है, चांसलर है मेरा इमीडिएट बॉस है, इसलिए हम उसको मिला। फर्स्ट मिला ये कि यूनिवर्सिटी ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे यूनिवर्सिटी चलेगा करेगा बोलना सिर्फ नहीं होता है, एक दिन तो शुरू करना है, किक तो करना है। इसलिए हम गवर्नर को यही तो मेन रिक्वेस्ट करने के लिए गया था कि हमको एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग करना है। जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होता है यूनिवर्सिटी का, लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ उससे आगे वाला तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी दूसरा को नहीं कर सकते जब तो डिपार्टमेंट नहीं खुलेगा, होगा ही नहीं है। इसीलिए हम उसको गवर्नर से रिक्वेस्ट करने गया था कि हमको ये फर्स्ट इसी मीटिंग करने दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज लाइक ए फ्लैग ऑफ जैसे होगा, हाँ यूनिवर्सिटी शुरू कीजिए, अभी कोर्स शुरू कीजिए, डिपार्टमेंट शुरू कीजिए, कहने के लिए, एडवर्टाइज करने। इसलिए गवर्नर से या उसके साथ साथ उसको पूछा ये का आपका रेसर का पोस्ट के बारे में, रेसर क्या होगा, उसने बोला रेसर का वो हो गया। वो हमसे मिलने से पहले उसको चीफ मिनिस्टर को बुलाया गवर्नर, और कमिश्नर से एजुकेशन को बुलाया, उन लोग से भी वो पूछताछ हुआ जानने के लिए स्टेटस एग्जैक्ट रेसर का क्या है, और पैसा फाइनेंस के बारे में, पैसा का भेजना है। उसके गवर्नर सब एश्योर किया ये सब हम तरह से एनी टाइम आप जब भी चाहे तो हमको मेरा ऑफिस तरह से है ना कन्वे करना है ये। उसके बाद एक ही दिन में इसमें चला गया चीफ मिनिस्टर को उधर, चीफ मिनिस्टर को वही बोला, हम रेसर का बारे में बोला, और चीफ मिनिस्टर को मेन मिलने का कारण था हमको ये है वन टाइम ग्रांट, स्टार्टअप ग्रांट, यूनिवर्सिटी को एक ग्रांट देना, हैवी ग्रांट, इन्हें पूरा डेवलप करना है। ऐसे नहीं कि एक साल एक बिल्डिंग बनाया फिर एक दूसरा दिन एक बनाई, ऐसे नहीं होता है। एक ही बार में रास्ता बना, गेट बना, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, ऐसे सब डेवलप करने के बाद होना चाहिए, एक वन टाइम तो ग्रांट देना अच्छे से। इसी को रिक्वेस्ट किया था। हाँ, रिस्पॉन्स हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पॉजिटिव था, इमीडिएटली उसने डिप्टी सीएम को भेजा। हम डिप्टी सीएम को मिलना चाहते, उसको हेल्थ ठीक नहीं था, बीमार बोला, इससे हम नहीं मिल पाया, उसको ऑफिस में भेजा। उसके साथ हम एजुकेशन मिनिस्टर को मिलना था, उसका फिर एजुकेशन मिनिस्टर ये अपना कुछ तौर के लिए गया, इसलिए उसके ऑफिस में कागज दे के आया उसको। उसके बाद हम ये उधर से उसको सेक्रेटरी का, हाँ, डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में जाके बहुत होमवर्क करना पड़ा हमारा बजट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट ने 10 करोड़ बजट इस बार सैंक्शन किया बोला, और 10 करोड़ को हम पहले सैलरी में अदा करा, मेन तो सैलरी है। उसके बाद फर्स्ट हम एम्फेसिस दिया क्लास का रिलेटेड, क्लास का हम क्लास शुरू करना इस बार, इसलिए कुछ डिपार्टमेंट शुरू करना, बेंच डेस्क के मेन, उसके साथ ऑफिस का फर्नीचर, तो बेसिक चीज़ ये हम रखा है। इसका अभी प्रपोजल अभी बना रहा है उसको भेजने के लिए, ये अभी तो इससे तक यही है।
सर हम भी जब आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जब यहाँ अंदर घुस रहे तो काफ़ी साफ लग रहा है। पहले भी हम आए, बार बार आके रिपोर्ट बना ही रहे थे। ये तो था सर, आपने बताया। तो हम साथ ही जानना चाहेंगे, जो अभी एकेडमिक ब्लॉक जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी हद तक तो बन चुका है सर, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और जितना एश्योरेंस सीएम खांडू ने भी दिया था कि इस साल से तो सेशन स्टार्ट होना चाहिए सर। हाँ, ये जब जब हाई आई अब 2 मंथ्स में देखा तो काफी कर रहा है हम, इसलिए बार बार इंटरफेयर करना भी, कोई काम ही कर रहा है तो ना, कोई कोई बार बार तुकना, बार बार इंटरफेयर करना, कोई कोई आदमी थोड़ा ये लगता है कुछ नहीं अच्छा नहीं लगता, काम तो कर रहा है, नहीं करना चाहिए, रुकने से तुम बोलेगा। हम डेली देखते हैं काम लग रहा है, बारिश हो, संडे हो, सैटरडे हो, काम करता है। इसलिए हम ये स्पीड में देखने से तो हमको लगता है ये जुलाई में होना चाहिए कुछ क्लासरूम नीचे। वो हो नहीं हो, हम तो क्लास यही शुरू करेंगे एडमिसी ब्लॉक में। ये सब काफ़ी सफिशिएंट रूम है। हम तो शुरू में तो इंटेक भी ज़्यादा नहीं लूँगा और ज़्यादा डिपार्टमेंट में नहीं लूँगा, लेकिन जो भी शुरू करना है, मेरा लगता है वो तो कर रहा है, मेरे हिसाब से निकलेगा ये। हाँ, जो एजेंट को कर रहा है, जिसने करा रहा है तो थोड़ा सा उसको हमेशा लगा रहना है। सर 2 अभी यूनिवर्सिटी चालू हो गया है, ऑफिशियली बोला जाए तो। अभी आप वीसी है और आपने जैसे कहा कि आपने कॉन्टीजेंसी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपने कुछ लोगों को रखा है मेंटेनेंस वगैरह के लिए। सर लेकिन सवाल ये रहेगा कि हमने भी देखा कि यहाँ पे, क्योंकि जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी हम आए थे, काफ़ी चेंजेस मॉडिफिकेशन आपने किया है। तो कैसे आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया है आपको कि वो जितना भी अभी कॉस्टिंग या फिर जो आप सामान खरीद रहे हैं उसको रिम्बर्स करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सालों लग जाता है उसको क्लियर करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से। किस तरीके से आप कर रहे हैं वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये बेटी, ये तो सच है। हम थोड़ा मेरा बैकअप माइंड में ये रहता है, बाद में ये इस तरह से इस बात बोलने से तो वो रुकने लगे तो फिर ये होगा ही नहीं। फिर शुरुआत तो करने के लिए टेबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, खुद तो शुरू करना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। इसलिए हम एक तरफ कैसे रिस्क लेके से दुकान से दार लेके कर रहा हूँ, या सब रिस्क लेके इस तरह का। मैंने इस बात बोलने से जाकर हाथ पे जोड़ लूंगा, क्योंकि ऐसे तो उसको रुकते रहेगा तो होगा ही नहीं है कुछ भी। हम रिस्क लेके हम रिस्क लेने नहीं चाहेगा, हम ये टेबल चेयर नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, वो आदमी एंगेज नहीं करेगा, साफ जरूर नहीं, ये कैसे चलेगा? इसलिए हम रिस्क लेके ही ये कर रहा हूँ। और मैं साथ ही में बता दूं स्टेट गवर्नमेंट को और साथ ही कंसर्न डिपार्टमेंट को, क्योंकि सर ने तो नहीं बताया लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वाइस चांसलर का क्वार्टर तक भी नहीं है। सर अभी एज ऑफ नाउ पासीघाट में रेंटेड अपार्टमेंट बैठ रहे हैं। वो सर से ही हम जानेंगे कि सर कैसे करेंगे। सर अब इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ वाइस चांसलर और सबसे पहला स्टेट यूनिवर्सिटी का सर। हाँ, हम आने के बाद सबसे बैठने का ढूंढा, बहुत रेंट हाउस अच्छा वाला मिला नहीं है। हाँ, लास्ट में ढूंढते एक मिल गया, थोड़ा अच्छा फार्म हाउस टाइप का एक अच्छा है, वेरी गुड। क्योंकि मेरा बेटी है कि हाँ होना चाहिए बीसी का क्वार्टर्स, पहले बंगलो बनाकर सब वेल पूरा फर्निश करके बीसी को देना चाहिए था, न्यू होता है, सो एवरीथिंग देके होना चाहिए। लेकिन मेरा तो हो जाएगा, हम तो हमेशा लाइफ टीचर ही रहा। हम पहले मेरा एम्फेसिस होगा डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, क्लास होना चाहिए, मेरा तो चल जाएगा जैसे तैसे। तब भी हम थोड़ा कुछ टेबल चेयर तो कुछ लाया, ये बीसी ये बंगलोर बोल के नहीं है, गौर में कल ही था, इसलिए कुछ लेके वही चला रहा हूँ। मेरा लिए चल जाएगा, लेकिन मेरा ये है मेन है स्टेट गवर्नमेंट का मेरा रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा टाइमली पैसा दे, ताकि हम क्लास शुरू करें, और ताकि हम वो किसी आपका रेगुलर टीचर्स को अपॉइंटमेंट एडवर्टाइज करने में 2-3 मंथ्स लग जाएगा। उससे पहले हम गेस्ट फैकल्टी से शुरू करा सकता हूँ, है ना। पैसा होना चाहिए थोड़ा, गेस्ट किसी को आजकल दिखला बुलाया तो किसी को अपॉइंटमेंट दे, गेस्ट टाइम हो, 1 महीना का हो, जो भी पैसा तो चाहिए। ये मेन तो यही है, पैसा आने के बाद हो जाए। सर वही मैं पूछने वाली थी, जैसे रजिस्ट्रार को तो आपने बता दिया कि गवर्नर कह रहे थे कि वो प्रोसेस में है, और फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसको आपने बिना पूछे आपने बता दिया। तो सर अभी जैसे आप सबने भी अभी सर का बात सुना होगा, पहले भी हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, डिस्पाइट मतलब विदाउट एनी फंड सर चला रहे हैं, वो भी रिस्क में, वो खुद कह रहे हैं। तो हमारा भी वही कहना होगा स्टेट गवर्नमेंट से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि स्टेट का पहला यूनिवर्सिटी है, वो भी 9 साल के बाद में इस्टेब्लिश हुआ था 2013 को, तब से लेकर 2023 से चालू हुआ है, वीसी का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हम चाहेंगे कि एज अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट का यूनिवर्सिटी, लौता यूनिवर्सिटी है, आप
और इम्पोर्टेंस दें और जो फंड ज़रूरी है इसको रन करने के लिए वो आप अवेल करें तो ठीक रहेगा। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाते जाते वही एक सवाल रखना चाहूँगी। आईजेएस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली जो बैचलर कर रहे हैं, अभी अपना बैचलर डिग्री कर रहे हैं, उनका भी एक क्वेरी रहेगा कि ये वेदर ये साल ये सेशन 2023-24 को ये अरुणाचल का जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, उसमें क्लासेस सेशन स्टार्ट होगा कि नहीं सर? ना, हम इस बार जुबो शुरू करूँगा अभी, इसलिए ये 23 में हम ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग रख रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग, उसमें हम अप्रूव कराऊंगा उसका। हम अल प्लेस नियर अबाउट 10 डिपार्टमेंट्स, उसमें से अल आस्क देम टू अप्रूव एटलीस्ट 4 or 5 टू डिपार्टमेंट शुरू करेंगे, जिसमें हम जो कोशिश करेंगे जिसमें नॉन प्रैक्टिकल बेस वाला, क्योंकि अभी शुरू में प्रैक्टिकल बेस वाला शुरू करेगा, इक्विपमेंट का चाहिए, ये सामान चाहिए, वो नहीं हो पाएगा ऐसे नियम से। ये इस बार ये हम जुबू शुरू करूँगा। ये एकेडमिक बिल्डिंग काफ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अभी रूम काफ़ी है, क्योंकि ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट होने वाला तो नहीं है अभी, इसलिए वो रूम को यूज़ करना, रूम का साइज भी बड़ा है, यही शुरू कर हम ये करना चाहते हैं इस बार। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो, उसमें मतलब जैसे लिटरेचर्स वगैरह हो, जैसे कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जैसे कि ये अभी देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में, सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में पासीघाट में MA 4 तो पेपर है, 4 डिपार्टमेंट, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये अर्जू उसको डिसकंटिन्यू करता है, तो हम कोशिश करेंगे वो भी यहाँ और शुरू करें। यहाँ अर्जू डिसकंटिन्यू करता है, तो अर्जू उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया तो हम दूसरा सब्जेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एक ही सामने में 2 है ना सब्जेक्ट वाला, दूसरा सब्जेक्ट कर लूँगा। सर और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग सिलेबस को लेकर। सिलेबस भी क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है तो उसका खुद का एक सिलेबस रहता है, तो अभी आप स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हैं सर? हाँ, ये होता है असली सिलेबस के लिए होता है, सबसे पहले फैकल्टी होता है, फैकल्टी सिलेबस प्रिपेयर करता है एज पर किस कौन सा सब्जेक्ट बनाना, उसका सिलेबस एवरीथिंग बनाने के बाद उस एकेडमिक काउंसिल में प्लेस होता है। एकेडमिक काउंसिल से फिर अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल जाता है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अभी हमारा ये स्टेप नहीं हो पाएगा आगे वाले जो, क्योंकि टीचर से नहीं तो कौन सिलेबस बनाएगा, और एकेडमिक काउंसिल होगा ही नहीं है। इसीलिए मेरा प्लान है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये प्लेस करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमको एडॉप्ट करने दीजिए सिलेबस, तो एग्जिस्टिंग सिलेबस जितना सिलेबस यूजीसी के नॉर्म से बनाता है, अर्जू का सिलेबस हो, यूजी का सिलेबस हो, हम फर्स्ट सेमेस्टर क्या ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में एडॉप्ट कर लूँगा। इसलिए इसी से हम अप्रूवल मांग लूँगा कि इसे अप्रूव किया हमको करना है कि ये को एडॉप्शन सिलेबस शुरू करने के डिपार्टमेंट में। और जैसे सर आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आपकी तरफ से आपने एक रिप्रेजेंटेशन रखा था सीएम सर को, एक 1 गो में एक अमाउंट दे दे ताकि ये अच्छी तरीके से सेटअप हो पाए, तो हम भी वही कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव तो लिया जाता है, उनकी तरफ से कहा भी जाता है कि एजुकेशन सेक्टर और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर काफ़ी प्रायोरिटी है, लेकिन जब भी हम देखते हैं सेटअप तो कर देते हैं विद लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए। मैं अभी भी बताना चाहूँगी, एक यूनिवर्सिटी में प्लेग्राउंड, जो VC का क्वार्टर होता है, बंगलो होता है, फैकल्टीज़ का जो क्वार्टर्स होता है, वो बहुत चीज़ जो अभी भी बनना बाकी है। तो हम भी वही रिक्वेस्ट करेंगे कंसर्न अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि विदाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से जो स्टूडेंट्स है उनके पढ़ाई में, उनके जितने भी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो सर जाते जाते आपकी तरफ से हम बस जितने भी स्पेशली जो कंसर्न अथॉरिटी है जिनको आप जाकर मिले हैं पर्सनली, आपने गवर्नर से, CM से मिले थे, कमिश्नर से मिले थे, इवन रिप्रेजेंटेशन जो आपने कंसर्न मिनिस्टर को भी रखा रिगार्डिंग जो इश्यूज यहाँ पे है, फंडिंग का जो है वो वगैरह, उसको लेकर भी अगर आप कंसर्न अथॉरिटी को कुछ कहना चाहें, और साथ ही साथ जो अभी बैचलर डिग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको आप कुछ कहना चाहें। मेरा सबसे पहले बेटी जाते जाते आपका जाते जाते ये बोलना है कि स्टेट गवर्नमेंट इन फ्यूचर में भी कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खुलता है तो पहले अच्छा से एस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, पूरा फुल फ्लेज एस्टेब्लिश करके क्लास ये डिपार्टमेंट शुरू करना चाहिए इंस्टीट्यूशन। हमारा कब से हम अभी तो 40 ईयर्स हो गया जो टीचर देखा, तो कॉलेज खुलता है, हायर सेकेंडरी में अटैच करता है, यूनिवर्सिटी खुलता है, ऐसे उधर अटैच कर लेता है, उसे ऐसे चलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम कंट्री में बहुत यूनिवर्सिटी घुमा है, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो लोग ऐसा होता है पूरा यूनिवर्सिटी बना लेगा, जैसे आप गाड़ी खरीदा सब गाड़ी का पार्ट लेकर आए, गाड़ी पार्ट नहीं कर देगा, इसी तरह यूनिवर्सिटी पूरा फुल फ्लेज बना लेता है, हॉस्टल कंप्लीट, प्लेग्राउंड, फिर रेसिडेंशियल एकाडमिक बिल्डिंग पूरा खत्म होने के बाद ही यस बड़ा सिग्नल देता है क्लास ये शुरू करो एकेडमिक। ये हम अपना यहाँ तो ये नहीं है,
तोरा तोरा करके ऐसे तो कहाँ चल पाएगा, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट जो स्टूडेंट आता है वो यूनिवर्सिटी लाइफ मिलेगा नहीं है, वो यूनिवर्सिटी देखेगा नहीं है, एक बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी लाइफ चला जाएगा। मेरा यह स्टेट गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी खुलता है तो हम बहुत कॉलेज भी घूम कर देखा, अरुणाचल में कॉलेज है नहीं है, कॉलेज नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस बार भी हम कोई अटैचमेंट का बात बोल रहा ना, अटैचमेंट कुछ नहीं करेगा, हम यहाँ जो एवरीथिंग यही कर लूँगा। अटैचमेंट का आदत बहुत खराब है, यही है हमारा ये रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट अभी जो बोला वन टाइम ग्रांट जो है अभी डेवलप करना है, ये सिस्टम ऐसे कहाँ यूनिवर्सिटी चलते रहेगा। सिर्फ हाँ वाल बनाया, अच्छा किया, पूरा चारों तरफ वाल बनाया, और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट एक कॉर्पस मनी चाहिए, हम लोग एनफ कॉर्पस मनी। जब आपको कॉर्पस मनी नहीं मिलेगा तो यूजीसी का ग्रांट नहीं मिलेगा, 12 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्पस मनी चाहिए। कॉर्पस मनी ऐसा होता है कि आप अचानक स्टेट गवर्नमेंट कुछ किसी कंडीशन से, किसी कारण से, कुछ कारण से सैलरी नहीं दे सका, वो कहाँ से देगा अपने एम्प्लॉय को, यूनिवर्सिटी को, है ना। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी में नहीं होता कॉर्पस मनी, वो सब में होता है। इसलिए यूनिवर्सिटी नेक्स्ट में हम यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट कर लूँगा स्टेट गवर्नमेंट से, अथॉरिटी को, आई मेक देम अंडरस्टैंड, रियलाइज, है ना, करने देंगे, कॉर्पस मनी इज नेसेसरी। अभी इस बार जो हम दिया उसको बार बार पूछूंगा, उसको है ना देना चाहिए, यूनिवर्सिटी देना चाहिए। हाँ, मुझे कि जो वो रास्ता होना चाहिए, हम लोग का ये हो तो रास्ता होता नहीं है, मेन प्रॉब्लम है ना, बिना रास्ता में शुरू करते हैं। अभी बेसिक नहीं, जब लाइब्रेरी कहाँ करेगा किताब, है ना, प्ले ग्राउंड तो चाहिए बच्चों के लिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इस पर तो उस दिन तो पॉजिटिव था हमारा चीफ मिनिस्टर, वो आगे तक फ्यूचर में भी पॉजिटिव होने से अच्छा है। नेक्स्ट आई मीट चीफ मिनिस्टर, उसने मिला था, अभी मिलना है हमको डिप्टी सीएम को, जब ईटानगर जाने से, उसने हेल्थ ठीक नहीं था। और एजुकेशन मिनिस्टर को मिलूंगा उससे, है ना, वो तो मेन हमारा इमीडिएट ऊपर वाला तो वो है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके कंसर्न है। एंड उसने गवर्नर को रिक्वेस्ट किया था आप आइए, क्योंकि उसको बोला गवर्नर को आपको नॉट एज ए गवर्नर, एज ए चांसलर, है ना, हम एज ए चांसलर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आइए देखने के। हाँ, आप आने से तो आपका साथ साथ बहुत आएगा नीचे वाला लोग, तब रियल आइडिया भी आपको होगा। आप इतना बैठ के पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट क्या है, वो गवर्नर आएगा तो उसके साथ बहुत आ जाएगा, साथ इसमें ऑन स्पॉट बहुत डिसाइड हो जाएगा। हाँ, वो लाएगा कुछ प्रोग्राम तो कीजिए हम, इसलिए मेरा अभी प्लान है, जो क्लास शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होगा तो गवर्नर को बुलाऊंगा, चांसलर को, उसके साथ बहुत आना चाहिए। और मेरा है पॉजिटिव वो में सोचना चाहिए, अच्छा होगा, हम लोग है ना, हम लगा रहूँगा, अपना यूनिवर्सिटी है ऐसा। सर काफ़ी पॉजिटिव है सिंस वेरी फर्स्ट डे, जब से मिली हूँ और जैसे सर अपॉइंट हुआ है, सब सिर्फ पॉजिटिव वगैरह है। लेकिन सर ने एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा, जो मैं भी बार बार कहती हूँ, जैसे कि जब भी कुछ भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, फुल्ली फर्निश करके ही खुलना बेटर रहेगा। क्योंकि जो लोग फर्स्ट, जैसे सर ने भी कहा, जो फर्स्ट स्टूडेंट्स जो होता है फर्स्ट बैच का, उनका बहुत चीज़ में लैकिंग रह जाता है, और उनको जो एक प्रॉपर जो मिलना चाहिए फैसिलिटीज़, वो नहीं मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी स्टेट का जो पहला और लोता लॉ कॉलेज जो है, जारबोंग गामलिंग लॉ कॉलेज जो जोते में है, उसका शुरुआत भी इस तरीके से हुआ था। उसमें भी सर की तरफ से, सीएम सर की तरफ से कहा गया था कि शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली बोला जाए तो फुल फर्निश होने के बाद ही कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जाए तो ठीक रहेगा। तो ये था जो थोड़ा बहुत अपडेट हम ईटानगर से पासीघाट आए थे। हम भी चाहते थे कि हम भी अपडेट लें कि अभी स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या अपडेट है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या अभी इनिशिएटिव लिया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ वीसी डॉक्टर तोमोरिवा जी। तो सर ने अभी पूरा बता दिया, और सर के बातें सुन के हमें इतना ही लग रहा है कि अभी बस यूनिवर्सिटी को फंडिंग का ज़रूरत है, बाकी स्टैब्लिशमेंट सर के द्वारा और जितने भी बनेंगे रजिस्ट्रार है या फैकल्टीज है, उनके द्वारा ये स्टैब्लिश अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट एंड स्पेशली सीएम खांडू के जो एश्योरेंस उन्होंने खुद दिया था कि शुरू हो जाएगा ये साल जैसे भी, तो देखना होगा कि ये बार अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट का जो लोता यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट ईस्ट सियांग, शुरू होता है कि नहीं।